हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स के लर्निंग आउटकम्स क्या हैं। इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के बाद आपके पास क्या-क्या इंफॉर्मेशंस आ जाएंगी और कौन-कौन से पॉइंट्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं और इसको हम डे टू डे लाइफ में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यूनिट नंबर 1 जो है वो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ और ज़ीरोथ लॉ के बारे में बात करती है। तो यूनिट नंबर 1 पढ़ने के बाद आप डिफरेंट प्रोसेसेस को जान पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी प्रोसेस हम पढ़ते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर और एडियाबैटिक, ओके, आइसोथर्मल, पॉलीट्रॉपिक, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के बारे में आप बात करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे। और डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में हम करेंगे क्या? हम हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस क्या होती है? कोई भी प्रोसेस जिसमें कि वॉल्यूम नहीं चेंज होता और हीट ट्रांसफर हो रही होती है, वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो रही होती है। इस तरह की प्रोसेस में आपसे क्या पूछा जाएगा कि कितनी हीट हमने सप्लाई करी या कितनी हीट हमने रिजेक्ट करी, वर्क डन हुआ कि नहीं हुआ। इस तरह की चीजें आपसे डे टू डे लाइफ में पूछी जा सकती हैं। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यूनिट 1 में। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं कि एक फुटबॉल ली हमने और फुटबॉल को हमने उसमें अंदर हमने हवा भरी। हवा भरने के बाद उसका कुछ पर्टिकुलर प्रेशर था। ग्राउंड पे जाने के बाद वहां का टेम्परेचर बदल जाता है, तो वहां पर प्रेशर क्या होगा फुटबॉल का। इस तरह की एप्लीकेशंस में आप डिफरेंट वैल्यूज को आप फाइंड आउट कर सकते हैं, आप वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, जैसे कि पावर प्लांट से, पावर प्लांट में अभी जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है? थर्मो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से। थर्मो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में हम करते क्या है? हम स्टीम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं और उससे टरबाइन चलाते हैं। तो टरबाइन का वर्क आउटपुट आप कैसे कैलकुलेट कर रहे होते हैं? विद द हेल्प ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। कितना वर्क डन आपको मिलेगा, ओके, ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट यूनिट। ओके, फर्स्ट यूनिट में आप लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लगा के आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना वर्क आपको मिला। और ये आपके लिए ओपन सिस्टम होगा। ओपन सिस्टम में हम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाकर हम वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसमें हम क्या बात करते हैं? इसमें हम मॉयलर चार्ट के बारे में पढ़ते हैं, स्टीम टेबल के बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के बारे में बात करते हैं। हम इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद डिफरेंट डिफरेंट थर्मोडाइनमिक्स प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें मॉयलर चार्ट यूज करना आएगा और स्टीम टेबल को हम यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए। कंप्रेसिबिलिटी चार्ट्स के क्या होता है, उसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, ये चीजें हम थर्मोडाइनमिक्स पढ़ने के बाद हम यूज कर सकते हैं। ओके, एक्सपांशन वर्क, कंप्रेशन वर्क क्या होता है क्लोज सिस्टम में, ये हम देख सकते हैं। जितने भी प्रोसेस हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे वो प्रोसेस आप डे टू डे लाइफ में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। एग्जांपल जैसे कि आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन में आप कितना वर्क आपको मिल रहा है, कितनी हीट डेवलप हो रही है, वो हम कंबशन जो यूनिट नंबर 4 है, यूनिट नंबर 4 कंबशन, फ्यूल एंड कंबशन की यूनिट है। कितना कंबशन हम करें, प्रॉपर कंबशन करें कि आपको कितना वर्क मिलेगा, ये सारी बातें हम सीख सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स से। तो ये आपके लर्निंग आउटकम्स है जो कि आपको कहीं ना कहीं डे टू डे लाइफ से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। इसलिए ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे अपने थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट को और यूनिट 1 हम पढ़ेंगे जो कि है बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थैंक यू।